जय हिंद, मैं राकेश साहू पेसी एकेडमी से। आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री वामावर्त तथा फिर से 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। वामावर्त का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। यदि हम बात करते हैं दक्षिणावर्त की, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। इस प्रकार से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये दो डायरेक्शन है। यहां पर हमने दिया है प्रश्न में, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह है पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। यह आपका है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रश्न में दिया है एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह आपका है पूर्व पश्चिम, उत्तर, और यह आपका है दक्षिण। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, अर्थात इस डायरेक्शन में है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। आगे लिखा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पर व्यक्ति का मुंह नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में है, अर्थात यह आपका है 45 डिग्री और यह आपका है 45 डिग्री, अर्थात यह पूरा का पूरा है 90 डिग्री। यहां पर लिखा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अर्थात घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त जब घूमेगा, अर्थात इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो यह आपका हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री इस प्रकार से वह व्यक्ति घुमा। तो जब व्यक्ति 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो यह देख रहा है इस केस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यह देखेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिएगा, अब व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है करंटली। आगे देखते हैं 100, फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमने के बाद फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। तो यहां से 180 जब घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक 90, फिर ये 45 और ये फिर 45 आ जाएगा 180, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो व्यक्ति फिर से ऐसे घूमकर 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है वामावर्त दिशा में। 180 डिग्री घुमा ये वामावर्त दिशा में, तो अब इस व्यक्ति का डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। आगे लिखा है तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और 90 डिग्री फिर से वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, अर्थात ये 45 और इधर का 45, ये वामावर्त दिशा में घूमता है। इस प्रकार से फिर से वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अब देख रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आगे पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। उसका मुंह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। यह है आंसर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। दूसरा प्रश्न है, रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चला। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चला। यहां पर दिया हुआ है कि रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चला।
इस प्रकार से रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चला। रक्षित पूर्व की ओर, यह मान लीजिए रक्षित यहां पर खड़ा था, पूर्व की ओर 30 मीटर चला। रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चला और फिर दाहिने ओर मुड़कर 40 मीटर चला और फिर दाहिने ओर मुड़कर 50 मीटर चला। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ध्यान दीजिएगा, रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चला, रक्षित पूर्व की ओर 30 मीटर चलेगा तो डेफिनेटली ये इधर होगा इसका राइट हैंड, इधर होगा इसका लेफ्ट हैंड। जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो रक्षित का ये है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड। आगे बोल रहा है और फिर दाहिने ओर मुड़कर 40 मीटर चला। दाहिने ओर अर्थात इस प्रकार से दाहिने ओर मुड़कर 40 मीटर चला, दाहिने ओर मुड़कर 40 मीटर चला तो ये होगा इसका राइट हैंड और ये होगा इसका लेफ्ट हैंड। अपने आप को रखकर देखिए, ये राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। आगे वह फिर दाहिने ओर मुड़कर 50 मीटर चला, फिर दाहिने ओर मुड़कर 50 मीटर चला तो ये है दाहिने और मुड़कर 50 मीटर चला। इस प्रकार से दाहिने और मुड़कर ये चलता है 50 मीटर तो ये होगा इसका राइट हैंड। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से चल रहा है तो ये होगा राइट हैंड और ये होगा लेफ्ट हैंड। आगे बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से, यह है रक्षित का प्रारंभिक स्थान, मान लीजिए बिंदु ए, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब मान लीजिए रक्षित पहुंचता है बिंदु बी पर फाइनली, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? यह है प्रारंभिक स्थान और ये अभी वर्तमान स्थान। तो रक्षित अपने प्रारंभिक स्थान से यहां से पूछ रहा है, इसके रेफरेंस में इसकी दिशा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां पर दिशा देखने जाते हैं तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यदि हम दिशा देखने जाते हैं रक्षित का, पूछ रहा है कि रक्षित अपने प्रारंभिक स्थान से मतलब इस बिंदु से किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम दिशा को देखते हैं, यह है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यह है रक्षित का प्रारंभिक बिंदु और यह है इस तरफ है रक्षित का वर्तमान बिंदु, वर्तमान पोजीशन। तो इसके रेफरेंस में यह है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो प्रारंभिक बिंदु के कंपैरिजन में, प्रारंभिक बिंदु से अगर हम देखते हैं तो प्रारंभिक बिंदु से रक्षित जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर है दिशा के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में है। लेकिन यहां पर आगे बोल रहा है तथा कितनी दूरी पर है, तथा बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर यदि हम ये अभिलंब खींचते हैं और इस बिंदु का नाम हम देते हैं सी, तो यहां पर ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये 40 मीटर है तो यहां पर एसी की लंबाई भी होगी 40 मीटर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 30 मीटर, तो यहां से यहां तक दूरी है 50 मीटर। तो ये 30 मीटर को हटा देते हैं तो बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगी 20 मीटर। और यहां पर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो हम निकाल सकते हैं ए से बी के बीच की दूरी, अर्थात ए बी बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, BC का मतलब है 20 का स्क्वायर, AC का अर्थ है ये है 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आएगा आपका 400, 40 का स्क्वायर आएगा 1600, तो ये आ जाएगा आपका 1600 प्लस 400 2000 को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 5, 400 का स्क्वायर रूट होगा 20 रूट 5 मीटर, अर्थात ए से बी के बीच की दूरी है 20 रूट 5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर दिशा में आंसर आ रहा है दक्षिण पश्चिम और दूरी आ रहा है 20 रूट 5। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम और 20√5, ये आंसर। दिशा है दक्षिण पश्चिम जबकि दूरी है 20√5, तो ये आंसर डी। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बजे है, 4:30 हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बजे है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम घड़ी की बात करते हैं, यह एक घड़ी है, यदि हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी में इस प्रकार से यहां होता है 12, यहां होता है 6, यहां होता है 3, यहां होता है 9। ध्यान दीजिएगा, यहां 1 2 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, ये घड़ी इस प्रकार से होता है। प्रश्न में दिया है एक घड़ी में 4:30 बजे है। सबसे पहले 4:30 क्या होता है ये समझते हैं। 4:30, ध्यान दीजिएगा, 4:30 में डेफिनेटली अभी घड़ी में 4:30 हुए हैं, तो 30 के लिए डेफिनेटली मिनट का जो काटा होगा, वो डेफिनेटली 6 पे होगा। मिनट का काटा 6 पे होगा। 4 बजने का मतलब होता है कि घंटे का काटा 4 पे होगा, घंटे का काटा 4 पे होगा, लेकिन यहां 4:30 हुआ है, अर्थात ये जो घंटे का काटा है ये 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में होगा। घंटे का काटा एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच होगा, इस प्रकार से यह है घंटे का काटा। घंटे का काटा 4 और 5 के बीच होगा, क्योंकि 4:30 हो रहा है तो घंटे का काटा 4 से आगे बढ़ जाएगा, तो यह 4:30 में घंटे का काटा 4 और 5 के बीच है, जबकि मिनट का काटा एग्जैक्टली 6 पर है। अब ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा है। अब देखिए, मिनट की सुई अगर पूर्व दिशा को बताता है, मिनट की सुई यदि पूर्व दिशा को बता रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगा। समझिए, यहां पूर्व को नीचे कर दे रहा है, आप यहां पर ये जो ईस्ट है इसको नीचे करना है, मतलब एक बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ये हमारा इस प्रकार से डायरेक्शन है, इस प्रकार से डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां पर ईस्ट नीचे हो गया है तो इसे घुमा के नीचे कीजिए। जब इसे घुमा के नीचे करेंगे क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा ईस्ट, साउथ चला जाएगा यहां, वेस्ट चला जाएगा यहां और नॉर्थ आ जाएगा यहां। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को बताती है तो आपके घंटे की सुई किधर बताएगी। ये अगर मिनट की सुई है तो ये है घंटे की सुई, तो घंटे की सुई बताएगी नॉर्थ ईस्ट को, घंटे की सुई बताएगी नॉर्थ ईस्ट को। तो इस प्रकार से आंसर होगा उत्तर पूर्व, इस प्रकार से आंसर है उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बजने पर, अगला है एक घड़ी में 3 बजने पर, ध्यान दीजिएगा, अगला है एक घड़ी में 3 बजने पर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर घड़ी में 3 बजे की बात की जा रही है। एक घड़ी में 3 बजने पर 3 बजता है तो डेफिनेटली आपका मिनट का जो काटा होता है वो 12 पे आता है और घंटे का काटा एग्जैक्टली 3 पर होगा। एक घड़ी पर 3 बजे है, एक घड़ी पर 3 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा को बता रहा है, घंटे की सुई उत्तर दिशा को बता रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है, तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रहा है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रहा है, वेस्ट डायरेक्शन को बता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा डायरेक्शन में इस प्रकार से होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहां पर देखिए नॉर्थ इस दिशा में है, मतलब यहां पर इसको एक बार क्लॉकवाइज कीजिए। जब एक बार क्लॉक करेंगे तो ये नॉर्थ यहां आ जाएगा, ये जो वेस्ट है इसके जगह में आ जाएगा, साउथ यहां आ जाएगा और ईस्ट यहां आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो घंटे की सुई है
घंटे की सुई ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। अब देखिएगा क्या पूछ रहा है। 2:45 बजने पर 2:45 बजने पर मिनट की सुई की दिशा, मिनट की सुई किस दिशा में होगी तथा घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर 2:45 होगा, यदि 2:45 होता है, समझिएगा यहां पर जब 2:45 होगा तो 2:45 में डेफिनेटली है 2:45 यदि हो रहा है तो 2:45 जब बजेगा तो 2:45 के हिसाब से 2:45 के हिसाब से यहां पर मिनट की सुई 9 पर होगी, जबकि 2 बजने का मतलब है कि घंटे की सुई 2 पर है, लेकिन ये 2:45 है, अर्थात घंटे की जो ये सुई है ये 2 और 3 के बीच होगा, 2 से काफी दूर और 3 के काफी पास, इस प्रकार से होगी। अब यहां पर इसे हम मैच करते हैं, यहां पर इसे जब हम मैच करेंगे, ये आपका है मिनट की सुई और ये आपकी है घंटे की सुई, इसे हम जब मैच करते हैं तो यहां पर आपका है मिनट की सुई और ये आ रहा है आपके घंटे की सुई, अर्थात यहां पर मिनट की सुई है दक्षिण दिशा में, जबकि मिनट की सुई है दक्षिण दिशा में, जबकि घंटे की सुई है नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें सबसे पहले पूछ रहा है बजने पर 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में है, तो मिनट की सुई है दक्षिण दिशा में, मिनट की सुई है दक्षिण दिशा में और घंटे की सुई है उत्तर पश्चिम दिशा में, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में और घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में, अर्थात आंसर है ए। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा परीक्षा के अंतर्गत कुछ वैरायटीज को डिस्कस किया। आगे हम न्यू वैरायटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं।